बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज माह रजब के पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर अपनी उंगलियों पर सिर्फ 3 बार ये वजीफा पढ़ लो, पहले जुम्मे ही नसीब बदल जाएगा, मुकद्दर बदल जाएगा। सिर्फ रजब के पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। अल्लाह के हुक्म से घर दौलत से भर जाएगा, सब तकलीफें, मुसीबतें, बीमारियां दूर हो जाएंगी, हर हाजत पूरी हो, ख्वाह वो दौलत की हो, जाती मकान की हो, सेहत की हो, रिश्ते की हो, कर्ज से अदायगी की हो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से वजीफा पढ़ते ही सबकी हाजतें पूरी हो जाएंगी। मेरे भाइयों और बहनों, जुम्मतुल मुबारक की फजीलत व बरकत के बारे में हर कोई जानता है कि जुम्मतुल मुबारक का दिन, जिसे ईद का दिन कहा जाता है, जिसे बख्शिश का दिन कहा जाता है, जिसे रब को मनाने का दिन कहा जाता है, जिसे रब को राजी करने का दिन कहा जाता है। आज माह रजब के पहले जुमे के दिन ये वजीफा सिर्फ हाथ की 3 उंगलियां जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, आपने 3 उंगलियों पे ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अगर कोई बंदा रजब के पहले जुमे के दिन ये वजीफा पढ़ता है तो ये वजीफा पहले जुमे ही नसीब के बंद तालों को खोलकर रख देता है। और इस वजीफे की सबसे बड़ी फजीलत व बरकत यह है कि कई सालों से रुकी हुई दुआएं, कई सालों से रुकी हुई हाजात, कई सालों से अटके हुए काम सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ने से मुकम्मल हो जाती हैं। मेरे भाइयों और बहनों, बहुत से लोग जिन्हें मैं जानता हूँ, जिनकी जवान बेटियां घर में मौजूद हैं, बूढ़ी हो रही हैं, उम्र गुजर रही है, रिश्ते नहीं हो रहे। ऐसी बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, माँ बाप पढ़ लें, बेटियां खुद पढ़ लें, बेहतरीन रिश्तों के असबाब हो जाएंगे। इसी तरह वो बेटे जो रोजगार के लिए परेशान बैठे हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। अगर आप में से कोई बंदा किसी भी वजह से कर्जदार है, कर्ज से मुकम्मल निजात चाहता है, कर्जदारों ने जीना हराम कर रखा है, लोग दरवाजे पे आते हैं, जलीलो रुस्वा करते हैं, आप रजब के पहले जुमे के दिन अपनी उंगलियों पर सिर्फ 3 बार पढ़ के देख लो। इंशाअल्लाह कर्जदारों को कर्ज से मुकम्मल निजात हासिल होगी। इसी तरह जिन घरों में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का नसीब नहीं होता, ऐसे घर जहां फाके हैं, गुर्बत है, तंग दस्तियां हैं, रजब के पहले जुम्मे के दिन सिर्फ अपनी उंगलियों पर 3 बार पढ़ के देख लो। मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि रजब के महीने में कोई रब से मांगने वाला हो, रजब जिसे रब का महीना कहा जाता है, रब के महीने में रब से कोई मांगने वाला हो, दुनिया आपकी कामयाबी को देख के पूछने पर मजबूर हो जाएगी कि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियां कहां कहां से आ रही हैं। सिर्फ रब से मांगने वाला हो। आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओं, बुजुर्गों को रजब के पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन रब को मनाने का, रब से मांगने का एक ऐसा खास वजीफा आपके हवाले करूंगा कि जो बंदा रजब के पहले जुमे के दिन ये वजीफा पढ़ेगा, मैं यकीन से कहता हूं कि सारी जिंदगी अपने भाई को दुआएं दोगे, क्योंकि ये वजीफा पढ़ते ही सिर्फ आप ही नहीं, आपकी औलाद भी अरबपति बन जाएगी, आपकी नस्लों तक तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, आपके रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटें, बंदिशें गायब से खत्म हो जाएंगी। अगर कोई बंदा खुली आंखों से कमालात और मोजज़ात देखना चाहता है तो आज रजब के पहले जुमे के दिन ये वजीफा मेरे कहने पर पढ़ के देखिएगा। मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बिठाता और कहता कि रजब के पहले जुमे के दिन ये छोटा सा निहायत आसान मुजर्रब वजीफा पढ़ कर तो देखो। आप यकीन करें या ना करें, ये वजीफा वाकई आपके घर के हालात को बदल देगा, आपके घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा फरमा देगा। तो आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अमल क्या है? रजब के पहला जुम्मे का दिन है। ये दिन साल में एक बार आता है, मौका बार बार नहीं आएगा।
پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج 2 منٹ نکال کر جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو بیٹھ کے۔ آپ یہ وظیفہ پورا دن اور پوری رات موجود ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مسلے پہ بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفہ شروع ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیا گھر چاہتے ہو، گھر مانگ لو، گاڑی چاہتے ہو، گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری، من پسند شادی، بے روزگاری، بے اولادی سے نجات، میاں بیوی میں محبت کے لیے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ صرف مقصد کی نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کرتے ہی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ یہ وظیفہ جمعے کے دن کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، درود پاک پڑھتے ہی اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، آپ رب سے مانگ رہے ہیں، آپ کو مل رہا ہے۔ آپ نے رب کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا لطیف یا ودود کو پڑھنا ہے۔ یا لطیف رزق اور دولت کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ یا لطیف ہر مشکل پریشانی سے نجات کا بہترین وظیفہ ہے۔ اور یا ودود کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، کسی کو اپنی انگلی پہ نچانا ہے۔ آپ یا لطیف یا ودود کو پڑھ کے دیکھیے، اس کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ اب کس طرح پڑھنا ہے غور اور توجہ سے سنیے گا۔ بتائے گئے طریقے سے نیت کرنے کے بعد، درود پاک پڑھنے کے بعد آنکھوں کو بند کیے ہوئے توجہ اور دھیان کے ساتھ یا لطیف یا ودود کو آپ نے 3 انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ ایک انگلی پر 3 نشان، دوسری پر 3 نشان، تیسری پر 3 نشان۔ اس طرح آپ نے 3 انگلیوں پر کل ملا کر 9 بار پڑھنا ہے۔ یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا۔ یا لطیف یا ودود ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا لطیف یا ودود ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی 3 انگلیوں پر کل ملا کر 9 بار یا لطیف یا ودود کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے یا لطیف یا ودود نکل رہا ہو، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، انشاءاللہ میرا رب ایک دن کے اندر رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کا دن ختم ہونے سے پہلے آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جو لوگ وظیفہ نہ پڑھ سکیں، رات 9، 10، 11 بجیں وظیفہ پڑھ کے سونا ہے۔ وظیفے کی لاپرواہی نہیں کرنی، وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ گارنٹی میں دیتا ہوں کہ یا لطیف یا ودود ہاتھ کی انگلیوں پر 9 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اگر 9 بڑی حاجات کو، 9 بڑی خواہشات کو بھی ذہن میں رکھو گے تو وہ پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن 9 بار یا لطیف یا ودود بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اگر 9 حاجتیں، 9 مقاصد، 9 پریشانیوں کا حل ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ یا لطیف یا ودود پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر آپ نے ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کو مکمل صرف 7 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 7 بار۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کی دیر ہے، 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے پاس خود چل کر آئے گا۔ آج ہر بندہ رزق، دولت، نوکری کے لیے در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج رجب کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کا رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ 2، 4، 5، 10 دن کا نہیں، پورے سال 365 دن کی رزق اور دولت کا انتظام غائب سے ہو جائے گا اور پورا سال رحمتوں، برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے آگے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ صرف رجب کے پہلے جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ
वजीफा कीजिए और आखिर में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा जो आपने अमल शुरू करते वक्त पढ़ा था। फिर दोनों हाथ उठा के रब से जो मांगोगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन जरूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे। मेरे मौला जो भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ये साल 2024 का सब के लिए खुशियों का साल बना दे, सब की खाली झोलियों को खुशियों से भर दे, सब की माली परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरे मौला हमें गैब से रिस्क और दौलत अता कर दे। मेरे मौला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला हमें नेक और साहलिया औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा दे। मेरे मौला हमारी खताओं को माफ कर दे। मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म और सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आमीन जरूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती है, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों भी नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।